हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू द चैनल। तो जैसा कि मैंने बोला था लास्ट ब्लॉग पे कि आफ्टर पूजा आई विल गो टू गौड़ एंड आदीना। तो अभी हम सब लोग निकल रहे हैं आदीना के लिए। तो पहले जाएंगे हम लोग गौड़, वहाँ से जाएंगे आदीना। मैं अकेला जाने वाला था, लेकिन भैया भाभी जी और दीदी और जीजू और मेरे भाई भी साथ में जा रहे हैं इस गाड़ी में, और मैं जा रहा हूँ बाइक पे। ये है मेरे भैया के बाइक। तो सबसे पहले आप सभी को शुभ विजय, उसके साथ हैप्पी दशहरा। बहुत दिनों के बाद मैं थंडरबर्ड चला रहा हूँ। एक्चुअली मेरे पास भी थंडरबर्ड था जो मैंने चेंज करके बाद में इंटरसेप्टर लिया है। सो इट्स अ वेरी कंफर्टेबल बाइक फॉर लॉन्ग टूरिंग, एंड भैया ने बहुत अच्छी तरह से मेंटेन भी किया है इस बाइक को। तो हम लोग पहले प्लान कर रहे थे कि सुबह सुबह निकलेंगे और 11 बजे के अंदर लौट जाएंगे। सुबह तो हम लोग निकल नहीं पाए, तो जैसे ही देखा कि सब लोग की लेट हो चुका है, तो हम सभी ने डिसाइड किया कि एकदम लंच करके ही निकलेंगे। तो अभी लंच करने के बाद हम लोग निकले हैं। हम लोग शाम में भी जा सकते थे, लेकिन शाम को उतना कुछ वीडियो में दिखाई नहीं देता। और एक चीज़ भी है कि शाम को ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो मालदा टाउन से निकलते निकलते ही लग जाता बहुत टाइम। धूप तो बहुत ज़्यादा है, सब अंदर एसी में बैठे हुए हैं और मुझे देखो इस धूप में। तो यहाँ से हम लोगों को लेना पड़ेगा राइट रास्ता जाता है गौड़, और यही रास्ता हम लोगों को फिर से क्रॉस करके लेफ्ट जाना पड़ेगा जब हम लोग जाएंगे आदीना। तो एक तरफ है गौड़, एक तरफ है आदीना। तो ये सीधा रास्ता चला जाता है कोलकाता। सामने है फराक्का, बहरमपुर, और पीछे जो रास्ता जाता है वो जाता है सिलीगुड़ी की तरफ। यहाँ से लेना पड़ेगा लेफ्ट। तो चलिए सीधा गौड़ पे जाके मिलते हैं। तो लीजिए पहुंच चुके हैं हम गौड़। बाइक शायद यहाँ पे ही रखना पड़ेगा। ये है यहाँ का व्यू। अंदर जाके और भी बहुत जगह दिखाएंगे। ये है मेरे भैया जिसके बाइक पे मैं आया हूँ। अभी मेरे भाई और जीजू और दीदी है पीछे। पूरा फैमिली एक साथ हम लोग आए हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही 4 और जगह है, तो वहाँ पे एक एक करके हम लोग जाएंगे। तो ये पहला वाला है, इसके बाद जाएंगे दूसरा वाला, उसके बाद तीसरा, चौथा, फिर यहाँ से निकल के हम लोग जाएंगे आदीना की तरफ।
यहाँ से अभी लेफ्ट जाएंगे, तो वहाँ से घूम के पीछे और 3 जगह ऐसे है। तो चलिए यहाँ से अभी जाते हैं वो दूसरी जगह पे। तो यही सीधा रास्ता जाता है उस जगह पे। चलिए अभी जाते हैं अंदर। तो ये आ चुके हैं हम लोग वो दूसरे जो जगह के बारे में मैं बोल रहा था, उस जगह पे। ये देख लीजिए, अभी इसके अंदर जाएंगे हम लोग। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। अगर कभी भी आप मालदा के ऊपर से जाते हो या फिर मालदा विज़िट करते हो तो ज़रूर ये जगह आप लोग आना। तो फिर से यहाँ से हम लोग निकल के अभी जा रहे हैं 3rd जगह की तरफ। तो जो तीसरा जगह है वो यहाँ से 1 मिनट के डिस्टेंस पे है। मुझे तो ऑलरेडी दिख गया है वो दूर पे, कैमरा पे शायद आ रहा होगा। तो लीजिए पहुंच चुके हैं हम लोग। तो ये सभी जगह 1-2 मिनट के डिस्टेंस पे ही है। तो इसके अंदर सीढ़ियाँ है, आप ऊपर तक जा सकते हो, लेकिन ये अलाउड नहीं है। तो ये सामने लिखा भी है कि ऊपर जाना मना है। यह है फिरोज मीनार। तो यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे 4थे जगह पे, वही यहाँ का फाइनल डेस्टिनेशन है। उसके बाद हम लोग आदिना के लिए निकलेंगे। मैं भैया को फॉलो करता हूँ, बेटर होगा। लीजिए पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ पे पार्क करना पड़ेगा। तो हम इन दोनों जगह पे जाएंगे। चीका मस्जिद है इस जगह का नाम, और इसके बाद जाएंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग गाड़ी और बाइक पार्क करेंगे। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है इस जगह के बारे में। चलिए अंदर जाते हैं। तो इस जगह का नाम है कदम रसूल मस्जिद। दिखा देता हूँ एक बार पूरा जगह आप लोगों को। तो चलिए इसके अंदर जाते हैं।
So this is the footprint of Hazrat Muhammad साहब, और जनरेशन टू जनरेशन ये लोग इनका देखभाल करते हुए आए हैं। এখানকার বাদশাকে উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন মক্কা থেকে, মদিনা থেকে। ইন্ডিয়ায় হজরত মোহাম্মদ তো আসেননি, সবাই তো মক্কা মদিনা যেতে পারবে না, যার জন্যই বাদশাকে উপহার হিসাবে দেন। বাদশাহ এই মসজিদটা নির্মাণ করেন 1531 খ্রিস্টাব্দে, তারপর এখানে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই সময় থেকে জেনারেশন টু জেনারেশন খাদেম হিসাবে আমরা আসছি। तो ठीक है, चलिए यहाँ से निकलते हैं अभी। तो गौर का चैप्टर हो चुका है ख़त्म, और यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे आदीना की तरफ। तो यहाँ से अभी स्ट्रेट हम लोग जाएंगे आदीना। अभी 5 बज रहा है और सूरज डूब चुका है, तो थोड़ा सा रिलैक्सिंग वेदर है अभी। ये रास्ता सीधा जाके कनेक्ट होता है हाईवे से। तो लीजिए, हम लोग पहुंच चुके हैं हाईवे पे। अभी यहाँ से राइट लेना पड़ेगा। না না ঠিক আছে। तो अभी तो शायद आदीना मस्जिद बंद हो चुका है, तो इसके लिए आज हम लोग नहीं जाएंगे आदीना मस्जिद। कल सुबह हम लोग फिर से निकलेंगे और स्ट्रेट जाएंगे आदीना मस्जिद, क्योंकि अभी जाने से वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। रात को कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देगा। अगर अंदर जाने का मौका मिला भी, फिर भी कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो कल सुबह सुबह निकलते हैं और सीधे जाते हैं आदीना मस्जिद में। तो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह सुबह आज मैं और मेरे भैया दोनों निकल चुके हैं आदीना की तरफ। कल तो बहुत रात हो चुका था, तो कुछ दिखता नहीं, तो बेकार में क्यों जाते। तो अभी जल्दी जल्दी जाते हैं और अच्छे से जगह को एक्सप्लोर करते हैं। तो लीजिए, पहुंच चुके हैं हम आदीना, और यहाँ से लेना पड़ेगा लेफ्ट। ये दाहिने तरफ आप लोग देख सकते हैं। तो इसके अंदर अभी जाएंगे।
तो ये है एंट्रेंस और यहाँ पे बाइक मैं पार्क करूँगा। तो ये अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं आदीना मस्जिद के अंदर। तो यहाँ पे अंदर कोई लाइट्स नहीं है, तो रात को आने से इतना अच्छे से नहीं दिखा पाता मैं। देख सकते हैं आप लोग कितना बड़ा ये जगह है। इतनी गर्मी में पूरा पैदल कंप्लीट कर पाना इज टू डिफिकल्ट। तो अभी जा रहे हैं एग्जिट की तरफ, निकलने का वक्त हो चुका है। तो अगर आप कभी भी मालदा पे आते हो या फिर मालदा क्रॉस करते हो तो ये एकदम बाईपास के ऊपर ही है। आपको तो वीडियो देख के पता चल ही चुका है कि ये बाईपास से कितना नज़दीक है, शायद 100 मीटर्स। तो आज तो सिर्फ हम दोनों ही आए हैं, मैं और मेरे भैया, ये दोनों ही आए हैं और बाकी सब फैमिली मेम्बर्स घर पे ही हैं। तो अभी यहाँ से निकलेंगे और सीधा जाएंगे घर। तो और भी बहुत सारे जगह हैं यहाँ पे दिखाने के लिए। तो मैं कल ही रिटर्न कर रहा हूँ कोलकाता, तो मैं सब जगह तो दिखा नहीं पाया। तो जो दोनों जगह मैंने दिखाए इस ब्लॉग पे, वो अब अगर मालदा आते हो या फिर मालदा के ऊपर से भी जाते हो तो इजीली आप लोग ये दोनों जगह विज़िट कर सकते हो। ये आपने देख ही लिया कि कितना डिस्टेंस है बाईपास से। तो मालदा टाउन से आदीना मस्जिद का डिस्टेंस है करीब 18 किलोमीटर्स, और हाईवे तो कैसा है आप लोग देख ही सकते हैं। तो 18 किलोमीटर्स कवर करने के लिए आपको हार्डली 20-25 मिनट्स लगेगा। नॉर्मली ये दोनों लेन खुले रहते हैं, लेकिन यहाँ पे मेला चल रहा है तो इसी वजह से सिर्फ अभी एक ही लेन यूज़ हो रहा है। तो अभी कुछ ही मिनटों में हम लोग एंटर करने वाले हैं मालदा टाउन के अंदर। आज तो चारों ओर विसर्जन चल रहा है। तो हम लोग जब घर से निकले थे तभी थोड़ा बहुत जैम था टाउन के अंदर, क्योंकि बहुत सारे क्लब्स तभी निकल चुके थे विसर्जन के लिए। अब तो जितना लेट होगा उतना जैम बढ़ जाएगा। और तो हम लोग बाइक से जा रहे हैं, इसीलिए ये रास्ता ले लिया। तो विसर्जन का तैयारी शुरू हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं।
तो अभी ऐसा माहौल आप लोगों को पूरे टाउन के अंदर दिखेगा। तो अब एंटर कर चुके हैं टाउन के अंदर। तो लकीली अभी कोई जैम नहीं है, शायद बाद में निकलेंगे। अभी धूप इतना तेज़ है, इसके लिए शायद विसर्जन के लिए लेट निकलेंगे लोग। तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है इस रास्ते में, तो अभी नहीं है तो समझ लीजिए कि विसर्जन के लिए नहीं निकले हैं। तो यहीं से करीब 5 मिनट का डिस्टेंस है मेरा घर, वो तो आपने पहले व्लॉग पे देख ही लिया है, ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद ही। तो यही तक था आज का व्लॉग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को कर देना लाइक एंड शेयर और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, राइड सेफ।